नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम अभी हैं ग्राम पंचायत पंडावा के अंदर जो पंचायत समिति सुहागपुरा के अंदर आती है। हम अभी ग्राम पंचायत पंडावा में कम से कम 8 दिन से ये जो आपके सामने पीछे लोग देख रहे हो, पीछे महिलाएं भी है, पुरुष भी है। 8 दिन से रात दिन यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ये इधर आप घुमाइए, ये यहाँ पे इनके चाय बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ठंड लग रही है, छोटे-छोटे बच्चे ठिठुर रहे हैं, घर पे खाना-वाना नहीं बना पा रही, छोटे-छोटे बच्चे जिनके हैं वो भी यहाँ पर सो रहे हैं। ये यहाँ पर धरना इसलिए दे रहा है 8 दिन से कम से कम 50 हेक्टेयर की जो जमीन है, ये बता रहे हैं कि कम से कम 30-40 साल से हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज इसी जमीन पर रहते थे, मवेशी चराते थे, खेती-बाड़ी करते थे और इनका अब तक कोई भी किसी प्रकार की कोई किसी सरकार ने अब तक इनको कोई परेशान नहीं करा। लेकिन अभी अचानक अभी अभी वाली जो फसल थी, ये इन्होंने करी और जैसे ही फसल करी तो सरकार ने मौका पाकर इनकी जमीन पर आप उधर घुमाइए, ये मेड़ खोद दी आकर के और इनकी जमीनों को पूरी तरह से इन्होंने वन विभाग ने बताया कि हम लोग इसमें प्लांटेशन कर रहे हैं। तो प्लांटेशन के हिसाब से इन्होंने सब तरफ ये जमीन को पूरा मेड़बंदी कर दी और आप देख रहे हैं इस पे जुताई कर रखी है इन्होंने। रातों रात तो जुताई कोई नहीं करता है, पहले से जमीन पेड़ पौधे वगैरह भी इन्होंने खेती बाड़ी के हिसाब से इसको बना रखा है। ये जो मेड़बंदी करी है, उस मेड़बंदी के खिलाफ ये चाहते हैं कि हमारी जमीन है, हम लोग हमारे जो ऐसे एरिया में आप देख रहे हो पूरी तरह से जंगल, सब तरफ से किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं। बस इनका कहना है कि हम हमारे जो जो जानवर हैं, हम खुद हमारा पेट पालते हैं, तो खेती बाड़ी के हिसाब से पालते हैं और अगर ऐसा नहीं करते तो हम लोगों को फिर बाहर कहीं पे भी मजदूरी के लिए जाना पड़ेगा और हमको घर परिवार छोड़ करके घर छोड़ करके इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया सरकार से ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी क्या डिमांड है, ये सब हम अभी इनसे बातचीत करेंगे। और आज हम यहाँ आए हैं तो आज इनके इस धरने के समर्थन में बीएपी के पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री मांगीलाल जी नीनामा साहब भी यहाँ पे हैं और कई सारे लोग भी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आधे तो लोग जैसे अभी क्योंकि दिन भर काम करना था तो कुछ मजदूरी वगैरह करने के लिए गए, लेकिन यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जितने यहाँ दिख रहे हैं उससे कई ज्यादा गुना रोज पब्लिक यहाँ पे रहती है और भूखे रह करके अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए और उनके हक की चीज ये जमीन उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं और सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि अब तक इनके पास में कौन आया कौन नहीं आया, इन्होंने किससे बातचीत करी, किसी के पास कोई सूचना गई या नहीं गई। तो सबसे पहले मैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि दादाजी तुम कितना साल तक रही है? के साल हो भैया। अच्छा, तो अटे हूँ काम करता था खेती हमें खेती बाड़ी करी रिया, कूड़ा काढ़ी रिया, हाँ। खेत इंजन झाली रिया हमारे। अच्छा, और इस जगह में तुम कमाई करता पहला? हाँ, पहला हमारे बाप दादा भी उनका जी इतना बड़ा था ने कमाई करी है। दे जो जगह पर सरकार ने खोद दी थी जगह में। हाँ, जमीन में। अच्छा, हाँ, तो तुम कितना दंते अटे बेटा हो? हमें 8 दिन था जैसा कोई होनवाई नहीं हमारी। अच्छा, हाँ, रोटी पानी वगैरह कोई नहीं, पानी पिया खरा जरी जरी दीजिए, बाकी रोटी पानी नहीं। आप देख रहे हैं ये इनकी उम्र कम से कम 60-65 साल है और ये बुजुर्ग यहाँ पर 8 दिन से रात दिन यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही इनसे एक और यहाँ पे ग्रामीण है उनसे बातचीत करते हैं। दादाजी तुम्हारे हो नाम है तुम्हारा? नारायण भाई तुम्हारे भी देश खेती बाड़ी हमारे भी। अच्छा, तो कितना साल थी है जो तुम खेती बाड़ी करी है? खूब साल था हमारे पेड़ी खपी की है रहता। अच्छा, तो किम सरकार ने जो दो मेड़ पाली खोली कदी खोली थे? मेड़ पाली बारिश खोली है। अच्छा, पहला नहीं खोली। अटे खेती बाड़ी करता था तुम? आज खेती बाड़ी करता हमारा डोकरा कर खेती बाड़ी करता गया। अच्छा, हमें फिर करी यहाँ मौड़ा है बड़ा बड़ा हमारे। अच्छा जी, सब तमाम सोच। अच्छा, हमारा पेड़ बड़ा बड़ा मौड़ा है, हमारे बाप दादा बेटा के नामे भी बेने रिया। अच्छा, हाँ, तो तुम्हारे हूँ करवो तुम बेटा सरकार थी हूँ डिमांड था? हमारे दे डिमांड है कि ये दो प्लांटेशन कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल था हो जाए ये। अच्छा, बिल्कुल नहीं था, हम यहाँ बेटे खड़ा। अच्छा, कभी मतलब जब तक सरकार इसको कैंसिल नहीं करती अटेस बोगा तुम? तो अटे था बिल्कुल बेवो यहाँ। अच्छा, तमो तुम्हारा हो नाम है? रावजी बा तमो भी डाया हो अटे इतना दिन ते काम करिया, कोई सरकार वगैरह कोई आई इतना 8 दिन? ना कोई ना आयो। अच्छा, हाँ, तो कोई अटे जो वन विभाग में कोई तुम्हें परेशान करे वगैरह का? परेशान तो कर रही है। अच्छा, हो परेशान करे नहीं जो झोपड़ा तोड़िया लिया नाम ने। अच्छा, पहला मतलब टापरा भी तोड़िया लिया? झोपड़ा तोड़ी में जे झोपड़ा तोड़ते हैं ना ने अजय वो देखा टापरो एक ने वो हम देखा कर बट सब जना ने बटनी जमीन है हमने आके मिंदी सबने आगे जमीन। अच्छा, कूड़ा खोदी में 10 जना ने जने बड़े कूड़ा 10-15 इधर से हेंगड़ा परी है। अच्छा, तोड़ दिया सबने बड़े
तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर वन विभाग के कोई कर्मचारी आए और उन्होंने वो झोपड़ी वगैरह हम आपको वो भी बताएंगे। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे वो भी ये झोपड़ी इनके रहने की थी वो भी तोड़ दी और ये बता रहे हैं कि हमारे कई सालों से कुएं और इंजन वगैरह थे तो वो भी कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। तो एक और यहाँ पे आपसे बातचीत करेंगे हम। क्या नाम है आपका? आपके चैनल को पहले तो जोहार। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद। मैं दुर्गेश हरमोर, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा पूर्व ब्लॉक संयोजक सुहागपुरा। अच्छा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ ये जो जमीन है आज वन विभाग प्लांटेशन के नाम पर के इसको कब्जा करवा के पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। तो ये कब से प्लांटेशन कब से स्टार्ट किया इन्होंने? प्लांटेशन 6 महीने लगभग हुए हैं, अभी अभी प्लांटेशन इन्होंने स्वीकृत करा है। इससे पहले तो हमारे बाप दादा पीढ़ियां खप गई है जब से यहाँ खेती करते आए हैं और जब जरूरत हमारे को भी पड़ी तो इसी जमीन पे हम भी खेती कर रहे हैं। आज आपको कोई पहले कोई सूचना दी है प्लांटेशन के नाम पे ये जो कर रहे हैं उससे पहले आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया था? किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है और ये राजनीति षड्यंत्र करके ने मतलब ये वन विभाग वाले हमारे ऊपर ये आक्रामक तरीके से ये कब्जा करना चाह रहे हैं। कौन कर रहा है राजनीति? राजनीति बीजेपी कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि ये आजकल जन जागरण चल रहा है तो ये आदिवासियों के नाम पर के ये इस तरह से जन जागरण कर रहे हैं तो इनको अनपढ़ ही रहने दो, इनको ये चीजें समझाओ मत और इस तरह से अगर कोई बातें करता है तो उन लोगों को जमीनें छीनने का काम करो। यूं करके इनके दबाव में आकर के वन विभाग वाले आ जाकर के हमारे को परेशान कर रहे हैं। जो मतलब आप अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे जो लोग इस प्रकार से आपको परेशान करके कहीं न कहीं डराना ये धमकाना। मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा। तो कितने दिन से आप यहाँ पे हो? यहाँ हम 20 तारीख से हैं, आज हमारा 8वां दिन चल रहा है लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ आकर के सुध नहीं ले रहा है। रात को भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सबको अवगत कराया कि रात को भी 10, 15, 20 लोग ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं इनके साथ में मैं भी इसी जाजम पे यहीं बैठ करके मतलब सोए हैं हम और रात निकाल रहे हैं। यहाँ देखो अब आपको दिख रहा है यहाँ किसी का आसपास में कहीं भी झोपड़ा नहीं रहने दिया इन लोगों ने और फिर भी यहाँ इस जाजम पे रह रहे हैं। रात किसने तोड़ा ये वन विभाग वालों ने तोड़ा और हम यहाँ रात को रुक रहे हैं तो कोई जीव जानवर काट ले इसकी जवाबदारी प्रशासन की है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके बारे में मतलब यहाँ जानकारी नहीं करी है कि कौन बैठे हैं कौन नहीं बैठे हैं, इसके बारे में जानकारी इन्होंने नहीं निकाली है। तो क्या डिमांड है प्रशासन से, क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि ये 6 महीने पहले लगभग इन्होंने ये प्लांटेशन का ये स्वीकृति जारी करी है और हमारे झोपड़े तोड़ करके ये जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। ये प्लांटेशन बिल्कुल निरस्त किया जाए और इसकी मांग को लेकर के हम 8 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण धरना हमारा जारी है और ये मांग पूरी नहीं होती है तो ये अनिश्चितकालीन धरना आगे चलता रहेगा। यहाँ पर आप 8 दिन से बैठे हो तो मौसम भी ऐसा, ठंड भी लग रही है और ये पूरा खुला माहौल है, छोटे छोटे बच्चे पीछे मैं देख रहा हूँ, तो तबीयत वगैरह खराब हो जाती है तो तब क्या करते हैं आप? तबीयत खराब हो जाती थी यहीं फिर बैठते हैं, कहीं झाड़ फूक करते हैं, वापसी पे जाते हैं, यूं करते हैं। अब यहाँ मेडिकल यहाँ कोई आसपास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है पर प्रशासन ने आज तक ये सुध नहीं ली है कि इन लोगों के साथ में क्या बीत रही है, इस जगह पे ये कैसे बैठे हैं, इनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए मतलब रोटी की व्यवस्था टाइम पे नहीं हो रही है, इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक मतलब यहाँ बैठेंगे यूं करके। तो प्रशासन को यहाँ ध्यान देना चाहिए। मैं स्थानीय जो सरपंच है या आसपास के कोई जनप्रतिनिधि वगैरह अब तक आए कोई भी आकर के यहाँ हमारे जाजम पर बैठ करके किसी ने भी आज तक बात नहीं करी है। शायद वो भी किसी राजनीतिक दबाव में आकर के इस जाजम पे आने के लिए मतलब आना नहीं चाहते हैं। अच्छा, गांव के भी कुछ लोग पूरा गांव सपोर्ट में या कुछ लोग नहीं आ रहे? पूरा गांव सपोर्ट में है लेकिन जैसे पार्टियों में बटे हुए कुछ नेता हैं 2-4 लोग, वो मतलब चाह रहे हैं कि कांग्रेस वाला कहता होगा कि जाजम पे जाकर के अपने इन हक अधिकारों के बारे में अपनी बात नहीं करनी, बीजेपी वाले कहते होंगे। खास तौर पर मैं यूं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने ही इस तरह की नीतियां बनाई है जो आज तक आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है। अच्छा, और तो वैसे ही शायद हो सकता है कि यहाँ के लोग भी शायद उनके इशारे पे चल रहे हैं, ऐसा आप कहना चाह रहा? बिल्कुल भी नहीं है, पूरा गांव जंगलों में ये मतलब बैठा हुआ है, सबके कुएं खोद रखे हैं और सब समर्थन भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं। आज आप देख रहे हो कितनी संख्या में, आज कुछ लोग नहीं आए हैं, बाकी तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग हमारे समर्थन में बैठते हैं। अच्छा, हर रोज आते हैं। तो ये दुर्गेश जी थे, दुर्गेश जी हरमोर ने बताया कि हम 8 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, भूखे हैं, बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, जीव जंतु हमारे आसपास में डोलते हैं, रात रात भर टॉर्च लेकर के हम लोग खड़े रहते हैं, नींद आधे लोग नींद निकालते हैं, आधे लोग सुरक्षा के लिए जागते हैं। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं आज हमारे बीच में बीएपी के पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री मांगलाल जी नेनामा साहब हमारे बीच में मौजूद है और वो इस धरने के समर्थन में आए हैं। तो सर, कितने दिन से ये धरना चल रहा था और आपको कब इसकी सूचना मिली? पहले तो आपके चैनल को खूब खूब जोहार।
धन्यवाद ये सर। जो जमीनों छीनने वाला जो मैटर है काफी लंबे समय से चल रहा है और हमको पूर्वानुमान था कि बीजेपी सरकार आते ही शायद हमारे इन जंगलों में निवासरत अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग हैं उनको बेदखल करने का कोई न कोई मुहिम बीजेपी जरूर छेड़ेगी और वही हुआ। चुनाव हुए तुरंत उन्होंने पूरे प्रतापगढ़ जिले के अंदर वन विभाग के प्लांटेशन के नाम पर जगह जगह पर काम चालू करना इन्होंने किया। तो उस समय में हमने फिर एकदम से दिसंबर महीने में लगभग में ज्ञापन दिया था हमने रिजल्ट आने के बाद में, और उसमें हमने बताया था कि भाई ये जो प्लांटेशन का काम पूरे जिले के अंदर जहां जहां चल रहा है अचानक ये काम तुरंत रोका जाए। अगर नहीं रोका जाता है तो हमने अल्टीमेटम दिया था, नहीं रोका जाता है तो हम हमारी गाय भैंस बकरी सब लेकर के कलेक्ट्रेट में आएंगे और धरना देंगे। तो उस बात को लेकर के डीएफओ जो हमारा जो उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ है कार्यालय में हमने जो ज्ञापन दिया था उसका असर भी पड़ा, जिला कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन दिया उसका भी असर पड़ा, काम बंद हो गया था, पूरे जिले के अंदर काम बंद हो चुका था। उसके बाद में फिर धीरे 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 करके इन्होंने 1 महीने लगभग निकल गया और फिर धीरे धीरे काम चालू किया इन्होंने। काम चालू करने के बाद में आपने देखा होगा हमारे किला मेला के अंदर हमारे लोगों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा करके ले जाते हैं। ले जाने के बाद में उनको जबरदस्ती कोई चेक पकड़ा देते हैं और साइन करवा लेते हैं कि यहाँ आप साइन करो, साइन करवा करके धमका करके उनसे साइन करवा लेते हैं। बहुत सारे लोगों को चेक के माध्यम से पेमेंट भी जमा कर देते हैं और वहां पर नीलामी का ऑर्डर निकल जाता है। तो ये हुआ किला मेला पीपल खूंट की बात। उसके बाद में हमारे भुरिया होली का मैटर, वहां पर भी ऐसे ही किया, वहां पर भी हमने जाकर के अड़ंगा लगाया तो वहां पर भी काम रोका। भूरिया वाले कौन से एरिया? ये हमारा दलोट ब्लॉक के अंदर है। अच्छा। उसके बाद में यहाँ कड़वा मोदा में हमारे ऐसे ही हुआ, ये मेहंदी खेड़ा में ऐसे ही हुआ। मतलब पूरे प्रतापगढ़ जिले के अंदर वन विभाग के नाम पर जगह जगह जमीनें छीनना चालू कर दिया इन्होंने। और और ये अभी ये सरकार के बनने के बाद शुरू हुआ ऐसा कहना चाह रहा देखो ये पूंजीपतियों की सरकार है और ये जो सरकार बनी इस सरकार में ही ज्यादा हुआ है। अच्छा। इससे पहले हमने जब भी ज्ञापन दिया हमारी सुनवाई हुई है और जहां पर भी हमारी जमीन छीनने की कोशिश हुई हमने हमारा जो नियमावली है अनुसूचित क्षेत्र का जो नियमावली है उस नियमावली के अकॉर्डिंग हमने ज्ञापन दिया। तो उसकी सुनवाई भी कर रही थी कांग्रेस सरकार। लेकिन वर्तमान सरकार बिल्कुल पूर्वक व्यवहार करके जगह जगह जमीनें छीनने का काम कर रही है। आज यहाँ पंडावा के जो भाई लोग हैं ये लोग पहले से जागरूक तो थे हमारे संवैधानिक कानून नियमों को लेकर के, लेकिन ये अभी कहीं शायद उस दिन शादी का कार्यक्रम था या कोई और कोई कार्यक्रम था वहां सब गए और बाद में अचानक से इन्होंने 2-3 जेसीबी लगाए और पूरे ये जितने भी झोपड़े बने हुए थे ये झोपड़े तोड़ दिए इन्होंने और जगह जगह प्लांटेशन के नाम पर ये खड्डे खोद दिए। ये एकदम से यहाँ आए ये सब लोग, इन्होंने देखा यार हमारी जमीन पर खड्डे ही खड्डे कर दिए और झोपड़ियां तोड़ दी, ये क्या है। तो फिर इन्होंने विरोध किया, इन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद में इन्होंने अल्टीमेटम दिया। उस दौरान ये काम बंद नहीं हुआ और उस दिन से ये धरने पर बैठे हुए हैं। आज लगभग इनका 8वां दिन हो गया। हाँ, और शायद इन्होंने इनका कहना है कि राजस्व मंत्री जी को भी हमने दिया है, यहाँ के जो हमारे हेमंत भाई हैं उनको भी दिया, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं है। मैं एक दिन बीच में आना हुआ था, आप पहले भी आए थे? हाँ, यहाँ के जो पूर्व सरपंच साहब थे, शायद पूर्व सरपंच साहब थे, उन्होंने कहा था कि हम जगह आपस में बात करते हैं, तो शायद उनका भी कोई नतीजा नहीं है। हमारा यही कहना है कि भाई 1927 में यहाँ पर जो वन क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में था उसके अलावा 1 इंच भी जमीन इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कोई भी हस्तांतरित नहीं कर सकता है, और हस्तांतरित करता भी है तो वो केवल वन उपयोग के लिए कर सकता है। लेकिन ये हो कर क्या रहे हैं, आज हमने जगपुरा यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि वन विभाग के नाम से जमीन को लोगों से छीन रहे हैं। छीनने के बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिना ग्राम सभा की परमिशन के डायरेक्ट नीलाम कर रहा है, और जबकि हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट आए हुए हैं कि हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ में किसी भी प्रकार की खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी भी तोड़ाफोड़ी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज वो हाई कोर्ट के जो जजमेंट आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं अनुसूचित क्षेत्र को लेकर के, उन सारे जजमेंटों को तोड़ते हुए ये लोग हमारे लोगों की जमीनें छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीनें छीन रहे हैं। तो ये एक पंडावा के सभी गणवीरों को ये बात समझ में आ गई और इन लोगों ने इसका विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में यहाँ पर धरना चालू कर दिया, जो एक संवैधानिक दायरे में रह करके कर रहे हैं। लेकिन आज प्रशासन बिल्कुल नजरअंदाज हो करके बैठा है, वो तमाशे देख रहा है, कहीं ना कहीं नेतागिरी चल रही है। आज इन समस्त ग्रामीणों का ये कहना है कि भाई हम मरना मंजूर है लेकिन ये जमीन नहीं छोड़ेंगे।
जब इस पूरे गांव पंडावा ग्राम पंचायत के जितने भी पीड़ित लोग हैं, इनका ये कहना है तो हमारा भी समर्थन रहेगा, क्योंकि किस प्रकार का समर्थन करेंगे? मैं भारत आदिवासी पार्टी से अभी उम्मीदवार रहा हूं और अभी चुनावों में, और मुझे 62,000 का एक बहुमत प्राप्त हुआ है, जन समर्थन प्राप्त हुआ है। उनमें से हमारे पंडावा से भी मुझे समर्थन मिला है। तो इनकी जो समस्या है वो मेरी समस्या है, क्योंकि ये हमारे अपने समुदाय के लोग भी, हमारे क्षेत्र के लोग भी हैं और मेरी विधानसभा के लोग भी हैं, इसलिए इनके समर्थन में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। जरूरत पड़ी तो ये जो धरना चल रहा है, इस धरना को पूरे भील प्रदेश का भी आह्वान करना पड़े तो हम करेंगे। और ये जो जमीन है, इस जमीन को हम हमारे आदिवासियों के हक से कभी नहीं जाने देंगे, ये हमारे सबकी कोशिश रहेगी। हमने अभी हमारे पास के ही थावर भाई एमएलए साहब हैं, उन तक भी सूचना पहुंचा दी है, वो भी विधानसभा में आवाज उठाएंगे। हमारे राजकुमार जी एमएलए साहब हैं, उनको भी आवाज उठाने के लिए बोल दिया है। हमारे आसपुर के उमेश भाई हैं, उनको भी अवगत करवा दिया है। और कल यहाँ साधारण सभा हुई थी जिला परिषद में, वहां पर भी अवगत करवाया। लेकिन आज सब जगह सूचना होने के बाद भी यहाँ पर नहीं आना एक बहुत बड़ी ही मतलब लापरवाही दर्शाता है या निर्दयता ही दर्शाता है। हमारा यही कहना है कि ये 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची का इलाका है। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से भी मुकाबला किया तो जल जंगल जमीन को लेकर के ये किया था, और हमारा भी मुकाबला जो हो रहा है वर्तमान में वो जल जंगल जमीन को लेकर के हो रहा है। केला मेला में जो नीलामी हुई, उस नीलामी से हमने सबक ले लिया है कि हमारे एरिया के अंदर अब किसी भी प्रकार का वन विभाग हो, चाहे कंपनी हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, हम अब जमीन नहीं देंगे। हम सब सचेत होकर के जो भी हमारी जमीन छीनी जाती है उसके विरोध में खड़े रहेंगे। अब तक प्रशासन की तरफ से, जैसे आप बता रहे हैं हर जगह पे, और ये दुर्गेश जी भी बता रहे हैं कि राजस्व मंत्री तक हमने ज्ञापन दे दिया, तो उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया अभी तक? देखो कहीं पर भी नहीं, बस डरा धमका करके जमीन खाली करवाने का ही काम वो कर रहे हैं। कोई भी संतुष्टिप्रद जवाब नहीं आ रहा है। केला मेला के अंदर भी यही हो रहा है। अभी उन्होंने जोर जबरदस्ती नोटिस नहीं ले रहे हैं तो भी उनके दरवाजे पर नोटिस फेंक करके जा रहे हैं, वहां पर भी वो खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे प्रतापगढ़ के धौलापानी में इस तरह से किया जा रहा है, छोटी सादड़ी इलाके में इस तरह से किया जा रहा है, हमारे इस पंडावा क्षेत्र में किया जा रहा है। जहां जहां अब ये क्या है, मुद्दा बहुत बड़ा बनने जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के अंदर जमीन छीनने का जो काम है बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत बिल्कुल प्लानिंग के साथ में चल रहा है। ये हमारा सांकेतिक रूप में ये धरना चल रहा है। बहुत जल्द हम बड़े लेवल पर प्रतापगढ़ जिले के हेड क्वार्टर पर कलेक्ट्री के आगे ही बहुत बड़े रैली के रूप में जन समूह के साथ में एक ज्ञापन देंगे। अगर वहां पर हमारा समाधान नहीं होता है तो हम कोर्ट की शरण लेंगे। जो इस संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है, उस उल्लंघन में जो लोग शामिल हैं उनको बहुत जल्द कोर्ट के कटघरे में भी हम खड़ा करेंगे। सरकार अगर तैयारी हो चुकी है। सरकार अगर आकर के बातचीत करती है और समाधान चाहती है तो किस तरह का समाधान के लिए आप समर्थन देंगे? देखो सरकार, हम समाधान यही, हमारे आदिवासी क्षेत्र में हमारे पूर्वज पुरखों ने, हमारा जो इतिहास है, हमारे कानून बने हुए हैं, उन पूर्वज पुरखों के अंदर जो हमारी काकड़ है, काकड़ के अंदर आने वाली जो जमीन है उस गांव की है, और बिना ग्राम सभा की परमिशन के 1 इंच भी जमीन ना तो केंद्र सरकार ले सकती है, ना राज्य सरकार ले सकती है, ना ही कोई हमारा नेता राजनेता ले सकता है, और कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं ले सकता है। यहाँ की नियमावली बहुत अलग है। समता बनाम आंध्र प्रदेश का जजमेंट देखो, या सभी जजमेंट है वो हमारे पक्ष के जजमेंट है। फिलहाल में हमारे यहाँ पर जो अनुसूचित क्षेत्र को एक खत्म करने के लिए, यहाँ की जमीनों को छीनने के लिए हमने अभी नगर पालिका वाला मैटर है, अभी हमने नगर पर आर्टिकल 243 ZC के तहत हमारे इलाके में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद विस्तारीकरण और पुनर्गठन हमारे यहाँ पर अवैध है। उसके बावजूद भी शेड्यूल ए के अंदर आप देख रहे हो, दलोट के अंदर नगर पालिका जबरदस्ती, वहां के स्थानीय लोगों ने भरपूर विरोध किया, उसके बाद भी नगर पालिका वहां पर घोषित की। इसका मतलब वहां की जमीन छीनना है। दरियावत के अंदर जबरदस्त विरोध हुआ, उसके बाद भी नगर पालिका। सिमलवाड़ा के अंदर, आसपुर के अंदर, अभी हमने कोर्ट में हम लोग हैं वो गए, और अभी सिमलवाड़ा की जो नगर पालिका है वो निरस्त हुई। अब धीरे धीरे करके हमारे इस शेड्यूल एरिया के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जमीन के लिए लेकर के जितनी भी छेड़छाड़ी हो रही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये इसी तरह से जारी रहता है तो अभी तुरंत लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उस पे कुछ असर उसी में हम इनको जवाब दे देंगे। अच्छा। पहले से ही हम तो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी सरकारें हैं, लोकतंत्र की हत्यारी सरकारें। हम ईवीएम बंद करो कह रहे हैं, हमको ईवीएम पर विश्वास नहीं है।
है ना। तो ये ईवीएम पर गलत तरीके से वोटिंग करवा करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर कब्जा कर रहे हैं, और लोकतंत्र में कब्जा करने के बाद में तानाशाही रवैया पूरे देश के आदिवासियों के साथ में आज अपनाया जा रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या सरकार से क्या अपील करते हैं आप? सरकार से हमारी अपील यही है कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंदर आदिवासियों के लिए जो विशेष प्रावधान है, वो आदिवासियों के विशेष प्रावधानों के साथ में हम छेड़छाड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर जो प्रावधान हमको मिले हुए हैं, उनके साथ में जो छेड़छाड़ी होगी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम, जिसको 1935 सेक्शन 91 सेक्शन 92 में जो हमको प्रावधान मिले हुए हैं, उन प्रावधानों के साथ में हम छेड़छाड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तो और भूमि काश्तकार अधिनियम 1955 का सेक्शन 41 42 और में अधिग्रहण अधिनियम 2013 का जो है, उसके अंदर जो है, उसमें भी यह बातें हैं कि हमारे इस एरिया के अंदर आदिवासियों को जमीन संबंधी विशेषाधिकार हमको मिले हुए हैं, उनके साथ में हम छेड़छाड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जमीन के साथ में छेड़छाड़ी हो रही है, तो सेम वैसी की वैसी हमारे आरक्षण के साथ में भी छेड़छाड़ी की जा रही है। तो जमीन और आरक्षण, इसके लिए अब हम जान देने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। अच्छा, हम आरक्षण के साथ में एक तो छेड़छाड़ी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जमीन 1 इंच भी जमीन हम देने के लिए तैयार नहीं है हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। केवल इस पंडावा गांव की बात नहीं कर रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आदिवासियों की जमीन छीनने की जो मुहिम बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैये पूर्वक अपनाई जा रही है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस सरकार भी इसमें बराबर गुनहगार, क्योंकि वो भी हमारे पक्ष में एक क्वेश्चन भी कहीं पर बोलती हुई नजर नहीं आ रही। ना तो केंद्र में बोल रही है, ना राज्य में बोल रही है। इसलिए हम कांग्रेस सरकार को भी घसीटेंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार के कोई भी व्यक्ति अभी तक हमारे जो जमीन को बचाने को लेकर के, हमारे आरक्षण के साथ में जो छेड़छाड़ी हो रही है, उसको लेकर के कोई भी अपना जो मत होता है वो नहीं रख रहा है। इसलिए हम उनको भी उसमें शामिल गिन रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस मिलीजुली सरकार है, जो हमारे दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी और इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं, उनको दबाने का काम कर रही है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारे पूर्वज पुरखों की जो भी अनमोल चीजें हमको दे करके गए हैं, उनकी बलिदानी की बदौलत हमको जो प्राप्त हुआ है, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। धन्यवाद साहब। ये थे पूर्व एमएलए प्रत्याशी बीजेपी के मांगीलाल ननामा जी। अभी हम और पीछे कुछ माताएं बैठी हुई, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आप यहाँ कितने दिन से, छोटे छोटे बच्चे आपके साथ में बैठे हैं, थोड़ा सा आप आ जाइए, पीछे आ जाइए। जैसे छोटे छोटे बच्चे लेकर के बैठे हैं, यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ओढ़ने का कुछ भी है, तो कतरा दिन से बैठा था मोटे? मोटे 8 दिन। 8 दिन था। हाँ, भाई तकलीफ है बहुत। अच्छा, ऐसा खावा के रोटी नहीं मिल रही, हाँ। पीवा को पानी नहीं मिल रही हो, हाँ, हाँ। और बड़े धमकी दे के डरा रहा है, मेरे घर झोपड़ी हटा रहा है। अच्छा, बहुत दुखी हाँ हमें। तो कतराक दिन तक बैरो का था मोटे? कतराक दिन ये सरकार फैसला नहीं करे, उठा नहीं हमें। अच्छा, हूँ फैसलो करा उड़ा तुम्हारा? हमारे जमी सावी अच्छा, देख कमा भी सावा, हमें छोड़ भी नहीं सावा। अच्छा, हमें कितना? हाँ हाँ कमास के हमें हाँ हाँ, हमें हमारे जमीन कमा करसान तो कटे जा हमें। सही बात। हमारे ते हमें जमीन कीड़ा, हमें हुआ अनपढ़ लो, ते जमी सावी रही हमारे। कितना कितना साल थी जमीन देता कमाई खाई तुम? खूब साल था जब हाँ हाँ, बाना बा खफिजा अटे नामरते सावीरी जगह अमरते तो वे जैसी भी नैसे भी लाइन कई दाना आया था तुम कोई इंसान वाले करी जा? बाड़ी रेन करी जा हमें तो आने अटे अच्छा, कटे नहीं जाता तुम? हम नोतरे न जतो अच्छा, बाड़ी करी जा रिश्तेदार होते हैं, हमारे कहीं भी कुछ भी जानो पड़े। हम्म, अटेस थोड़ा बेटर ना, सही। झोपड़ा हटा दिया हाँ। और इमरजेंसी रेवांसी तक गई और झोपड़ा हटा दिया, तो हमारे घर पे जाके पैसा से फेरा देता रहता, कैसे करेगा? ये मते अतरे तो तमो तमो अटे सब बेटा हो, सब केर बार छोड़ी ने बटे काहे केरा सॉरी काहे भी नुकसान थे जीव जानवर तो सरकार में जिम्मेदारी है। अच्छा, सरकार की जिम्मेदारी। जब तक काहे फैसलो ना था अटस बैरो का तुम? अटेस बईरा फैसलो हमारो नहीं था, ता ता गटेस बईरा उठा ने। तो कितना दिन दी सब इतराज बहुत तुमको को और भी लोग रहे थे? और भी लोग रे, अच्छा, ये पूरा परिवार है, यही बेटा है। तो देखा आपने सब, ये इतने सारी महिलाएं और जो छोटे छोटे बच्चे लेकर के यहाँ बैठी हुई है, और वास्तव में आप देख रहे हैं वो देखो उनके पानी पीने की व्यवस्था, कुछ सोने बैठने की व्यवस्था नहीं है। और ये झोपड़े, वो उसके पास में जो झोपड़ा है वो भी तोड़ दिया, उस तरफ भी झोपड़े हैं वो भी तोड़ दिया सरकार ने। तो ये बता रहे हैं कि हमको ये सब करने से पहले कोई सूचना नहीं मिली, और ना हमको कोई नोटिस दिया गया, और ना ही यहाँ की जो ग्राम सभा या फिर कोई जनप्रतिनिधि उनसे कोई बातचीत करी। हमको बिना बताए ये हमारी जमीनें हैं, इसके ऊपर इन्होंने ये प्लांटेशन के लिए मेड़ बंदी कर दी है। तो मेरा
आज जो सरकार है उससे मेरा भी ये निवेदन है कि जो भी इनकी मांग है, 8 दिन से धरना चल रहा है, इस पे कुछ न कुछ संज्ञान लिया जाए। और शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि वो भी आकर के इनसे जिस तरह से ये जो चाहते हैं उस तरह की सुलह करवाने की कोशिश की जाए और इनकी जो मांगे हैं इनको बिल्कुल ध्यान में रख करके इनको पूरा किया जाए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे भी चाहूंगा कि आप पूरी तरह से समर्थन दें और इनकी आवाज को आगे तक ले जाएं। धन्यवाद।